राधे राधे। आज के इस विशेष विश्लेषण में आपका स्वागत है। देखिए, ये जो आज हम चर्चा करने वाले हैं ना, ये सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक गहरी भावना है। एक भक्त के रूप में जिसने अपना पूरा जीवन वृंदावन की इन तंग लेकिन प्यारी गलियों में बिताया है, आज भी जब इन रजकणों पर कदम पड़ता है तो सच मानिए हर कण में एक ही धुन सुनाई देती है। आज हम इतिहास की सबसे दिव्य और परम प्रेम कथा का विश्लेषण करेंगे। एक ऐसा सफर जो भौतिक संसार से शुरू होकर अनंत तक जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो चलिए इस बात की गहराई में थोड़ा उतरते हैं। एक बार राधा जी ने पूछा था कि कान्हा, तुम्हारी बांसुरी हमेशा मेरा ही नाम क्यों पुकारती है? और कृष्ण का जवाब सुनिए, क्योंकि मेरी बांसुरी में जो सांस है वो तुम्हारी है, और ये संगीत बस हमारे दिलों का एक साथ धड़कना है। मतलब सोचिए, ये तुरंत साफ कर देता है कि हम यहाँ दो अलग अलग लोगों की बात ही नहीं कर रहे हैं। हम एक ऐसी आत्मा की बात कर रहे हैं जो दो शरीरों में बसती है। ये उनके आपस में गुंथे हुए आत्मिक संबंध का सबसे खूबसूरत प्रमाण है। अब जरा कल्पना कीजिए, यमुना के किनारे एक पुराने कदम के पेड़ के नीचे आप खड़े हैं और हवा में चमेली की वो मीठी मीठी खुशबू तैर रही है। ब्रज का ये हृदय आज भी बिल्कुल उसी तरह धड़कता है। ये वही जगह है, वही शांत बहती यमुना है जहां उस ईश्वरीय बांसुरी की एक गूंज ने इस अनंत कथा को जन्म दिया था। ये सारा वातावरण सिर्फ कोई बैकग्राउंड नहीं है, बल्कि इस प्रेम का एक जीता जागता, सांस लेता हुआ हिस्सा है। अब ब्रज में जो प्रेम पनपा, उसे सही से समझने के लिए हमें एक खास शब्द को समझना होगा, निष्काम। निष्काम यानी एक ऐसा निस्वार्थ प्रेम जो कभी कुछ मांगता नहीं है, वो बस है। इसका वजूद ही काफी है। ये कभी भी एक दूसरे पर अधिकार जताने या कब्जा करने के बारे में था ही नहीं। यहां एक आत्मा दो शरीरों में इतनी खूबसूरती से बटी हुई थी कि वहां कुछ पाने या खोने की कोई गुंजाइश ही नहीं बची थी। और सच कहूं तो यही निष्काम प्रेम हमारे आज के इस पूरे विश्लेषण का मूल आधार है। लेकिन देखिए, जीवन हमेशा एक सा तो रहता नहीं। अचानक से पूरा माहौल बदल जाता है। परछाइयां लंबी होने लगती हैं और अक्रूर का रथ ब्रज में प्रवेश करता है। ये वो दिल चीर देने वाला पल था जब गोपियां फूट फूट कर रो रही थी और ऐसा लग रहा था मानो यमुना का बहाव भी थम सा गया हो। ये विदाई का वो भारी मोड़ था जिसने इस प्रेम कथा की दिशा हमेशा के लिए बदल कर रख दी। तो आखिर वो क्या था जिसने कृष्ण को अपने प्यारे वृंदावन से दूर कर दिया? वो था धर्म। धर्म यानी वो कर्तव्य और दुनिया की वो पुकार जो मथुरा में हो रहे अत्याचार को खत्म करने के लिए बहुत जरूरी थी। एक ईश्वरीय ग्वाले को ब्रज के उस एकांत और पवित्र प्रेम से बाहर निकलकर एक बहुत बड़ी दुनिया और उसकी जिम्मेदारियों का सामना करने के लिए जाना ही था। धर्म के इस पुकार को किसी भी कीमत पर अनदेखा नहीं किया जा सकता था। जाते समय कृष्ण का वो आश्वासन वो सच में बहुत मार्मिक था। उन्होंने कहा, क्या कोई व्यक्ति कभी अपनी ही परछाई को छोड़ सकता है? क्या चांदनी कभी चांद को छोड़ सकती है? जरा सोचिए, कितना अद्भुत और तार्किक विचार है ये, कि भौतिक दूरियां इस तरह के बंधन को कभी तोड़ ही नहीं सकती। वो समझा रहे थे कि भले ही शरीर दूर जा रहे हैं, लेकिन आत्मा के स्तर पर उनका अलग होना बिल्कुल असंभव है। तो सबसे अहम बात यह है कि उस विदाई के समय उनका असली आदान प्रदान क्या था। कृष्ण ने राधा को अपनी सबसे प्रिय बांसुरी दी, जो उनके गीत, उनके हृदय का प्रतीक थी। और बदले में राधा ने क्या दिया? अपनी खामोशी। और यकीन मानिए, ये खामोशी कोई साधारण मौन नहीं था। ये युगों युगों तक प्रतीक्षा करने का एक बेहद दृढ़ वचन था। ये दो बिल्कुल अलग अलग उपहार एक दूसरे के प्रति उनकी शाश्वत प्रतिबद्धता को साफ दर्शाते हैं। आज भी जब हम जमीन पर झुककर ब्रिज की इस पवित्र धूल को माथे से लगाते हैं, तो वो युगों की प्रतीक्षा जैसे एकदम जीवंत हो उठती है। ये वो समय था जब साल एक अनंत लालसा में बदल गए। दूरियां बहुत बढ़ गई थीं। कृष्ण अब मथुरा और बाद में द्वारका चले गए थे और राधा वहीं अपने वृंदावन में रह गईं। ये उस शारीरिक दूरी के दौर की शुरुआत थी जिसने इस प्रेम को एक बिल्कुल नया आयाम दे दिया। और इस नए आयाम को हम कहते हैं विरह। देखिए, इसे सिर्फ एक वियोग या दर्द समझ लेना बहुत बड़ी भूल होगी। विरह अलगाव की वो गहरी पीड़ा है जो प्रेम को उसके अमर और सर्वोच्च रूप तक ले जाती है। विरह उनके प्रेम का अंत बिल्कुल नहीं था, बल्कि सच कहूं तो ये उनके प्रेम के अमर होने का सबसे बड़ा कारण था। इसी विरह ने एक साधारण प्रेम को पूरी तरह से ईश्वरीय बना दिया। अब जरा इस अद्भुत कॉन्ट्रास्ट को देखिए। ये दो बिल्कुल अलग दुनियाओं की तुलना है। एक तरफ द्वारका है, जहां कृष्ण अब रेशम और सोने से लदे एक राजा हैं जो पूरी तरह कर्तव्य से बंधे हैं, लेकिन अंदर से अपनी स्मृतियों के कैदी हैं। और दूसरी तरफ वृंदावन है, जहां राधा भक्ति के तेज से जगमगा रही हैं,
और हवा में बस एक ही नाम फुसफुसा रही हैं। बाहर की ये भव्यता और अंदर की पवित्रता के बीच का ये विरोधाभास सीधे दिल को छू लेता है। राधा के मन की उस बेचैनी को हवाओं से की गई इस मार्मिक बातचीत से समझा जा सकता है। वो कहती हैं, मेरी हर सांस कृष्ण बुदबुदाती है। अगर तुम हर जगह हो तो मेरी आंखें अब भी तुम्हें क्यों तलाशती हैं? ये विरह का सबसे बड़ा और पीड़ादायक पैराडॉक्स है। भले ही आपको पता हो कि वो दिव्य रूप इस पूरे ब्रह्मांड के जर्रे जर्रे में बसा है, फिर भी ये इंसानी आंखें उस भौतिक रूप को देखने के लिए तरसी जाती हैं। लेकिन यहाँ विरह का ये चरम बिंदु एक बहुत ही गहरा दार्शनिक रहस्य खोलता है। अलगाव की इस धधकती आग में राधा ने सिर्फ कृष्ण को याद नहीं किया, बल्कि वो स्वयं कृष्ण बन गई। जी हाँ, जब भक्ति की तीव्रता अपनी आखिरी सीमा पर पहुंचती है ना, तो खोजने वाला और जिसे खोजा जा रहा है, उनके बीच का हर एक फासला, हर भेद मिट जाता है। आत्मा पूरी तरह से परमात्मा में विलीन हो जाती है। चलिए, अब इस चर्चा को थोड़ा और आगे ले चलते हैं और देखते हैं कि सांसारिक दुखों से परे गोलोक के आध्यात्मिक लोक में क्या होता है। इस दिव्य तल पर वे दोनों एक ही सुनहरी रोशनी में पूरी तरह विलीन हो जाते हैं। ये वो जगह है जहां कोई विरह नहीं है, कोई भौतिक सीमा नहीं है, बस एक शुद्ध शाश्वत ऊर्जा का मिलन है जो समय और स्थान के बंधनों से पूरी तरह आजाद है। अक्सर इतिहास और समाज ये सवाल पूछता है कि अगर उनका प्रेम इतना ही महान था तो भाई उन्होंने कभी विवाह क्यों नहीं किया? इसका सबसे सटीक और खूबसूरत जवाब इस विचार में छिपा है। विवाह दो अलग अलग लोगों का मिलन है। कोई उस व्यक्ति से कैसे विवाह कर सकता है जो पहले से ही उसका हिस्सा है? ये बात हमारे साधारण सामाजिक नियमों से बहुत बहुत ऊपर की है, जहां दो आत्माएं तो पहले से ही एक थीं। और आपको पता है, इस आध्यात्मिक मिलन को मानवता ने हमेशा के लिए सहेज कर रख लिया है। ध्यान दीजिए, राधा के बिना कृष्ण का नाम ही अधूरा है। पूरे ब्रह्मांड का स्वामी होने के बावजूद ये दुनिया हमेशा हमेशा पहले राधा का नाम लेगी। राधे कृष्ण, ये एक भक्त के सर्वोच्च समर्पण का सबसे बड़ा सम्मान है। ये दिखाता है कि कैसे स्वयं ईश्वर भी एक सच्चे भक्त के प्रेम के आगे नतमस्तक हो जाते हैं। आज जब हम मंदिर में जाते हैं और फूलों से सजी उस मनमोहक मूर्ति के सामने खड़े होते हैं, तो हमें सिर्फ पत्थर की मूर्त नहीं, बल्कि यही अनंत सच्चाई दिखाई देती है। ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि कैसे ये प्रेम कथा एक भौतिक रूप से शुरू होकर एक ईश्वरीय सत्य तक का सफर तय करती है। हर रोज मंदिर में होने वाले दर्शन हमें उसी निस्वार्थ प्रेम की याद दिलाते हैं जो कभी ब्रज की इसी पावन भूमि से शुरू हुआ था। तो इस विश्लेषण को खत्म करते हुए मैं आपको एक गहरे विचार के साथ छोड़ना चाहूंगा। क्या सच्चा प्यार किसी दूसरे पर अधिकार जमाने या उसे पा लेने में है, या एक पूरी तरह से समर्पित हृदय की शुद्ध निस्वार्थ भक्ति में? जरा सोचिएगा। इस सवाल पर विचार करना ही राधा कृष्ण की प्रेम कथा का सबसे बड़ा संदेश है। तो बस इसी विचार और ब्रज की इस पावन ऊर्जा के साथ हम आज के इस सफर को यहीं विराम देते हैं। राधे राधे।